दुर्भाग्य है कि मैं 3 बार एसएचओ को फ़ोन कर चुका, 2 बार एसपी साहब को फ़ोन कर चुका हूँ। आज से 9 दिन पहले इसी ब्रिज पे ये काम चल रहा था, इसमें कोई कमियां थी। एक तो हमारे मेरे हलके का एक हमारा भाई जो सोशल मीडिया पे जो है ना पत्रकारिता भी करता है, उसका यूट्यूब चैनल बना रखा है, वो यहाँ उसको चेक करने के रात को काम चल रहा था, वो चेक करने के लिए उसकी खामियाँ उसने दिखाने लग गया। तो उसका जो है ना उसके साथ जो व्यवहार किया यहाँ, ये ठेकेदार कहीं बिहार का यूपी का कहाँ का बताते हैं, जहाँ पे जो गुंडागर्दी वहाँ सुनते हैं ना, आज उसने वही माहौल हमारे यहाँ कर दिया। उसके 3 जगह से पैर में फ्रैक्चर कर दिया, 2 जगह हाथ में उसकी पसलियाँ, सिर तोड़ दिया। और इतना दुर्भाग्य कि 9 दिन हो गए इस घटना को और आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं क्या करूँगा, सारा भाईचारा गेल है, सारा भाईचारा तेरी गेल खड़ा है। आ जाओ, चलो ठीक है। अच्छा भाई ठीक है, ठीक। नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। रोहतक से बड़ी खबर आ रही है। प्यारा हिंदुस्तान के पत्रकार अजमेर कुंडू पर हमला करने वालों के खिलाफ 10 दिन बाद भी कार्रवाई न होने से ग्रामीण नाराज। महम के विधायक बलराज कुंडू के नेतृत्व में जींद रोहतक हाईवे को खफा ग्रामीणों ने किया 1.5 घंटे तक रोड जाम। प्रशासन को दिया 2 दिन का अल्टीमेटम। ठेकेदार की लापरवाही से आए दिन हो रहे हैं सड़कों पर रोज हादसे। 18 फरवरी को भी हादसे का शिकार होकर 2 नौजवानों की जा चुकी है जान और एक घायल। पुलिस अधिकारियों के रवैये से खफा विधायक बलराज कुंडू भड़के, मांगा जवाब। कुंडू बोले, लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार और फ्रीलांस जर्नलिस्ट पर हमला करने वाले गुंडा तत्वों को तुरंत गिरफ्तार करे पुलिस। क्या होता है FIR? आपने मैं बताता हूँ मुझे कानून। ये रोड का काम चल रहा है, मेरे साथ चलोगा केस ठेकेदार के खिलाफ, प्रोजेक्ट मैनेजर के खिलाफ, मुझे अभी करके दो 302 केस। और जो ये अभी मुझे वो बहादुर, कौन से नाम क्या, अजय बहादुर, इसका प्रोजेक्ट मैनेजर, और जो कॉन्ट्रैक्टर है इसके नाम बाई नेमो करके वो करो। मेरे 2 जवान लड़के मेरे हल्के के, एक गिरावट का, एक करट्टी का, यहाँ एक्सीडेंट में डेथ हुई है। एक भी सेफ्टी मेजरमेंट नहीं है। मैं इसको बताता हूँ उस ठेकेदार को कैसे ठेकेदारी करी जाती है। 2 इसके खिलाफ वो जो लड़के एक्सीडेंट में डेथ हुई है उनके खिलाफ भी, उस केस में भी इसके ऊपर 302 का केस बढ़ता है। वो केस बनाओ उस ठेकेदार। इसको हमारा सिस्टम यहाँ चलाना चाहता है कि हरियाणा के अंदर। डीएसपी शमशेर दिया और सज्जन कुमार ने विधायक को दिया आरोपी के खिलाफ जल्द कार्रवाई का भरोसा। विधायक बलराज कुंडू ने सारे मामले से गृह मंत्री अनिल विज को कराया अवगत की दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। जींद रोहतक नेशनल हाईवे का निर्माण करने वाली कंपनी के ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य में बरती जा रही घोर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करने गए प्यारा हिंदुस्तान के पत्रकार अजमेर कुंडू और कड़क सिंह पर प्राण घातक हमला करने वालों के खिलाफ 10 दिन बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न होने से नाराज ग्रामीणों ने विधायक बलराज कुंडू के नेतृत्व में जींद रोहतक हाईवे को गांव भगवतीपुर के पास जाम लगा दिया। विधायक और ग्रामीणों का आरोप था कि ऊपरगामी पुल के निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग करने से पुल का काफी हिस्सा डैमेज हो गया था, जिसे उजागर करने वाले पत्रकार अजमेर कुंडू और महिला सहयोगी पर ठेकेदार और उसके करिंदों ने लोहे की राड से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। गंभीर रूप से घायल पत्रकार अजमेर कुंडू और कड़क सिंह को भी ग्रामीण जाम स्थल पर अपने साथ चारपाई पर लेकर आए थे। उन्होंने बताया कि निर्माण कंपनी के अधिकारियों द्वारा करीब 10 दिन पहले जब पत्रकार अजमेर कुंडू ने खामियों को लेकर रिपोर्ट बनाई तो ठेकेदार और उसके गुंडा तत्वों ने उसे बुरी तरह चोट मारी, जिससे उसके हाथ पैर में 5 जगह फ्रैक्चर आया और सिर पर गंभीर चोटें आई। लेकिन लखन बाजार पुलिस ने मिलीभगत के चलते 10 दिन बीतने के बाद भी ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। विधायक बलराज कुंडू ने आरोप लगाया इस हमले को 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस ने आरोपी ठेकेदार और उसके करिंदों को न तो गिरफ्तार किया, न ही उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया। इस बात को लेकर विधायक ने थाना प्रभारी को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने बताया कि उन्होंने स्वयं पत्रकार मामले में 2 बार एसपी से अवगत कराते हुए तुरंत कार्रवाई करने को कहा था, लेकिन आज तक पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। विधायक बलराज कुंडू ने कहा, ठेकेदार की लापरवाही के चलते आए रोज हो रहे सड़क हादसों में लोगों की जाने जा रही और बार बार इस तरह के हादसे पेश आने के बावजूद ठेकेदार द्वारा सेफ्टी नाप नहीं अपनाए जा रहे। इसी से खफा ग्रामीणों ने सड़क पर अवरोध लगा खड़े करके दोपहर को रोड जाम कर डाला और सूचना मिलती भारी संख्या में पुलिस बल भी जाम स्थल पर पहुंच गया। महिला पुलिस भी काफी संख्या में पहुंची।
क्योंकि जाम लगवाने वालों में काफ़ी बड़ी संख्या महिलाओं की भी थी। इस बीच जानकारी प्राप्त होते डीएसपी शमशेर दिया और सज्जन कुमार भी जाम स्थल पर पहुंचे। विधायक कुंडू ने उनको भी तमाम हालत से अवगत कराते हुए पुलिस प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा, इस मामले में घोर लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार, प्रोजेक्ट मैनेजर सहित पत्रकार रमेश कुंडू को चोट मारने वाले उनके गुंडा तत्वों को तुरंत गिरफ्तार करें, अन्यथा वे जनता को साथ लेकर बड़ा प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। वहीं कुंडू ने कहा कि निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा घोर लापरवाही बरती जा रही और सेफ्टी नाम की भी सरेआम उल्लंघन की जा रही है। कायदे से यहाँ पर सैंड बैग लगाए जाने चाहिए और बड़े डिस्प्ले बोर्ड होने चाहिए ताकि आने जाने वालों को दूर से पता चल सके और हादसों से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि गत 18 फरवरी को भगवती बच्चों के पास ही इस ठेकेदार की लापरवाही की वजह से खरेट्टी और गिरावट गांव के हमारे 2 जवान बच्चे इस समय काल का ग्रास हो गए और एक अन्य नौजवान की हालत गंभीर है। इसी तरह हादसे आए दिन रोज हो रहे हैं, लेकिन ठेकेदार पूरी तरह से लापरवाह बन रहा है और पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कुंडू ने कहा ठेकेदार की यह मनमानी और गुंडागर्दी किसी सूरत में सहन नहीं की जाएगी। विधायक ने इस सारे मामले को प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज को अवगत कराया और दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की। रोहतक से चौधरी की रिपोर्ट। बात ना सुनी आपने, दूसरी सुनी है, दोबारा भेज दीजिए मैंने। हाँ, दोबारा वो नहीं सुनी है और सुनी लो, कमाल है। मैंने एसपी को भेज दिया, ये भी भेज रहा हूं। पूछा हु विल बी रिस्पांसिबल फॉर इट सर, जवाब ही नहीं है। कोई नहीं, बहन देर गति धारा विधायक जिंदा है, हमारा विधायक टिकाऊ नहीं है। मैं भाई अगर हमारा विधायक भी अगर मरे जाएंगे। मेरे 2 जवान लड़के मेरे हल्के के, एक गिरावट का, एक करेट्टी का, यहाँ एक्सीडेंट में डेथ हुई है। एक भी सेफ्टी मेजरमेंट नहीं है। मैं इसको बताता हूँ इस ठेकेदार को कैसे ठेकेदारी करी जाती है। 2 इसके खिलाफ वो जो लड़के एक्सीडेंट में डेथ हुई है उनके खिलाफ भी उस केस में भी इसके ऊपर 302 का केस बढ़ता है। वो केस बनाओ इस ठेकेदार। इसको बड़ा सिस्टम यहाँ चलाना चाहता है कि हरियाणा के अंदर नहीं। मुझे ये इसका उठेगा प्रोजेक्ट मैनेजर, इस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ एफआईआर करो। ये मिश्रा झा कौन है और जो इसको ये राहुल जो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर एज पर नॉर्म जो एनएचआई के नॉर्म है, कोई सेफ्टी मेजरमेंट नहीं है। अब यहाँ पे देख यहाँ पे क्या सेफ्टी मेजरमेंट है? ये कार्रवाई नहीं हुई इस ठेकेदार के ऊपर, उसके प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर। अरे वो कौन क्या नाम है अजय, सरकार पर जानलेवा हमला होता है, 9 दिन घटना को बीत जाते हैं। आज उसी एवज में रोड जाम होता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। हमने सर्वप्रथम जो केस रजिस्टर करके जो रेलिवेंट सेक्शंस थे उनमें केस दर्ज किया है और हमने गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें, जिसमें हमारे सीआईए की टीम भी शामिल थी, रेड के लिए लगाई हुई है और इसमें हम बहुत जल्द ही जो गिरफ्तारियाँ करेंगे। पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं पीड़ित की, उन्होंने कार्रवाई नहीं की। अगर समय रहते कार्रवाई करते तो आज ये हालत है। ये जो घटना है रात के 12 बजे की घटना है और उसके पश्चात जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली और पुलिस को जो स्टेटमेंट आई उसी के आधार पर कार्रवाई करते हुए हम जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ के लिए अलग अलग टीमों की सहायता से इनमें गिरफ्तारी के बहुत जल्द से जल्द जो है ना प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है, सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो नहीं किए जा रहे, रोजाना एक्सीडेंट होते हैं। परसों भी 2 नौजवान लड़के की जी ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? इस बारे में भी जो एक संबंधित विभाग है हमारी तरफ से, उसमें हम लिख के भेजेंगे और उनसे भी संपर्क करेंगे और जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे संपर्क करेंगे। ठीक है। आप यहाँ पर मुख्यतः मौजूद हैं, क्या देखिए रोड जाम करना कोई अच्छा काम नहीं है, लेकिन मजबूरी बन। मैं आपको बताना चाहता हूँ कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं 3 बार एसएचओ को फ़ोन कर चुका, 2 बार एसपी साहब को फ़ोन कर चुका हूँ। आज से 9 दिन पहले इसी ब्रिज पे ये काम चल रहा था और इसमें कोई कमियां थी। एक तो मेरे हल्के का एक हमारा भाई जो सोशल मीडिया पे जो है ना पत्रकारिता भी करता है, उसका यूट्यूब चैनल बना रखा है, वो यहाँ उसको चेक करने के, रात को काम चल रहा था, वो चेक करने के लिए उसकी खामियां उसने दिखाने लग गया। तो उसका जो है ना उसके साथ जो व्यवहार किया यहाँ, ये ठेकेदार कहीं बिहार का, यूपी का, कहाँ का बताते हैं, जहाँ पे जो गुंडागर्दी वहाँ सुनते हैं ना, आज उसने वही माहौल हमारे यहाँ कर दिया। उसके 3 जगह से पैर में फ्रैक्चर कर दिया, 2 जगह हाथ में उसकी पसलियाँ, सिर तोड़ दिया। और इतना दुर्भाग्य कि 9 दिन हो गए इस घटना को और आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और 18 तारीख को
यहाँ हमारे हल्के के 2 बच्चे, जो 4 लड़कियों में एक लड़का था, मेरे गिरावट के खरट्टी के 2 बच्चे, उनकी जान इसलिए चली गई कि धुंध में यहाँ इस कॉन्ट्रैक्ट में पूरे रोड के ऊपर जो एज पर NHI नॉर्म जो सेफ्टी मेजर्स लगाने होते हैं, सेफ्टी वो करने होते हैं, पूरे रोड पे कहीं कुछ भी नहीं लगा। और इसने जिस प्रकार से अंधेरगर्दी मचाकर यहाँ गुंडागर्दी का माहौल बना रखा है, यहाँ गुंडों को रखता है, यहाँ पे अपने यहाँ उन्हीं को काम दे के रखा है, वो इतना आतंक मचा रखा है। तो आज उसी के रोष को प्रकट करते हुए मेरे हल्के के लोग और जो यहाँ पे जो आज रोड पे बैठने में मजबूर हुए, और आज पुलिस ने आके SP साहब का फोन आया, 2 दिन का समय मांगा है उनको, क्योंकि इस पे पूरे रोड के ऊपर कहीं सेफ्टी मेजर नहीं। जो 2 लड़के जिसको एक्सीडेंट का नाम दिया जा रहा है, वो एक्सीडेंटली मर्डर है। इनको अगर ये 2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं करें, वो एक्सीडेंट में भी अगर वो मर्डर की धारा 302 की लगा के उस पर एक्शन नहीं लेते, और इस कॉन्ट्रैक्टर को, इसको प्रोजेक्ट मैनेजर को और यहाँ के जो और इनके गुंडे बदमाश जो पाल रखे हैं, उनको 2 दिन का समय देते हैं हम, नहीं तो अन्यथा 2 दिन के बाद में दोबारा से एक बड़ा रोष प्रदर्शन करके इस रोड को जाम कर इसको हमको बंद करवाने का काम करेंगे। तो उसी के मजबूर होकर आज ये कार्रवाई। तो पुलिस की कार्रवाई पे मैंने विद साहब को उस SHO की जो रिकॉर्डिंग जिस प्रकार का बिहेव उसने किया, मैं वो विद साहब को भेज दी, SP साहब को भेज दी, उसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं की तो हम जो है ना इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोकतंत्र के अंदर ऐसा नहीं होने देंगे, यहाँ जंगल राज नहीं चलने देंगे। पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट है? बिल्कुल, अभी तक तो कोई कार्रवाई की नहीं है पुलिस ने। आज आश्वासन दिया SP साहब ने, आज जब ये माहौल बनाया CIA की उसको ट्रांसफर करके उसको उठाने का पूरा वो करने का काम दिया, तो हम 2 दिन का समय दे रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कानून को अपने हाथ में लें। हम भी कानून प्रक्रिया के तहत जो इनके ऊपर जो एक्शन होना चाहिए वो करना चाहिए, ताकि यहाँ जंगल राज ना हो के। मैं भी चाहता हूँ डेवलपमेंट का काम हो। मेरे इस हल्के का ये रोड मेरे हल्के से जा रही है, मेरे लिए, मेरे क्षेत्र के लिए भी अच्छी बात है, लेकिन इस प्रकार का जंगल राज के तहत नहीं, काम की क्वालिटी अच्छी हो और पूरे उसके तरीके से काम हो, यही हम लोग चाहते हैं। हम पूरे सपोर्ट के लिए तैयार करें, लेकिन इस प्रकार का जंगल राज नहीं बर्दाश्त करेंगे।